नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल करने वाले हैं जो सिर्फ नक्शों पर एक नीला धब्बा नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की धड़कन है, अटलांटिक महासागर। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसे किसी भूगोल की किताब की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई चीज की तरह। इसकी विशालता, इसकी गहराइयों में छिपे राज और इसका इतिहास सब कुछ चौंकाने वाला है। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये महासागर सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा क्यों नहीं है। हम इसके बनने की कहानी से लेकर इसके सबसे अनसुलझे रहस्यों तक का सफर करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब नाम से करते हैं। हमारे नोट्स बताते हैं कि पुराने जमाने में इसे अंध महासागर या सी ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। ऐसा क्यों? मतलब लोगों को इससे इतना डर क्यों लगता था? हाँ, ये नाम ही उस दौर की सोच को दिखाता है। तब के नाविकों के लिए अटलांटिक का खुला पानी वो एक अनजानी दुनिया का दरवाजा था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या है, दैत्य, जलपरियां या शायद दुनिया का किनारा जहां से वो गिरकर गायब हो जाएंगे। अच्छा। तो ये डर और अनिश्चितता ही इस अंधेरे की वजह थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस पर रखा गया। एटलस? वो जो अपने कंधों पर आसमान उठाए हुए थे। हाँ, बिल्कुल वही। शायद ये नाम ही इसकी विशालता और इसके बोझ को दर्शाता है ना? कमाल है। तो चलिए इस अंध महासागर में थोड़ी रोशनी डालते हैं, इसकी विशालता को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना ही हैरान करता है कि हमारी पृथ्वी असल में एक पानी की दुनिया है। लगभग 71% सतह पर तो महासागर ही हैं। सही बात है। और जब हम इन सभी महासागरों को एक साथ देखते हैं तो उनका कुल क्षेत्रफल करीब 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 361 मिलियन? हाँ, इसे समझने के लिए सोचिए, ये मंगल ग्रह की पूरी सतह से 2 गुना और हमारे चांद की सतह से 9 गुना ज्यादा है। हम इंसान तो बस जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर रहते हैं। और इस विशाल पानी की दुनिया में अटलांटिक दूसरे नंबर का बादशाह है। ये अकेला पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 25% हिस्सा घेरता है। और जब इसे सैटेलाइट से देखते हैं तो इसका एक खास एस आकार दिखता है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एस आकार इसकी पैदाइश का सबूत है। हमारे नोट्स के मुताबिक ये कहानी जुरासिक काल में शुरू हुई, जब पृथ्वी पर सिर्फ एक ही विशाल महाद्वीप था, पैंजिया। पेंजिया, हाँ। भूवैज्ञानिक शक्तियों की वजह से पैंजिया टूटना शुरू हुआ और जैसे जैसे आज के अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप एक दूसरे से दूर खिसकते गए, उनके बीच की खाली जगह में ये महासागर बनता गया। तो ये एस आकार दरअसल 2 महाद्वीपों के अलग होने का निशान है। मतलब ये एक भूवैज्ञानिक जन्म का निशान है। तो ये महासागर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि महाद्वीपों को जोड़ने और अलग करने वाली एक सीमा भी है। किन किन देशों और महाद्वीपों को छूता है ये? ये लगभग पूरी दुनिया को छूता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 133 देश और क्षेत्र इसके किनारे पर हैं। उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक तरफ, यूरोप और अफ्रीका दूसरी तरफ। उत्तर में ये बर्फीले आर्कटिक महासागर से मिलता है और दक्षिण में ठंडे दक्षिणी महासागर से। ये एक ग्लोबल चौराहा है, कह सकते हैं। और इसी चौराहे पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े और मशहूर शहर बसे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, रियो डी जनेरो, केप टाउन, ये सब अटलांटिक के ही शहर हैं। और सिर्फ शहर ही नहीं, दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यही हैं, जैसे रॉटरडैम, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क। पूरा ग्लोबल ट्रेड यहीं से चलता है। बिल्कुल। इन बंदरगाहों के बिना आज की ग्लोबल इकोनॉमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अटलांटिक एक हाईवे की तरह है और इसे दूसरे समुद्रों से जोड़ने वाले कुछ रास्ते, जैसे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जो अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है। हाँ, वो दुनिया के सबसे रणनीतिक चोक पॉइंट्स में से हैं। इन पर जिसका नियंत्रण है, उसका दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण है। तो सतह पर तो ये व्यापार और शहरों की दुनिया है, लेकिन इस सतह के नीचे क्या है? क्या ये बस एक सपाट रेतीला मैदान है या वहां भी कोई और ही दुनिया बसी है? इसकी गहराई कितनी है? अच्छा, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसकी औसत गहराई ही करीब 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर? हाँ, औसत। लेकिन कुछ जगहों पर यह बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। इसकी सबसे गहरी जगह है पोर्टो रिको ट्रेंच, जो लगभग 8,486 मीटर यानी 8.5 किलोमीटर गहरी है। 8.5 किलोमीटर? अरे वाह! मतलब अगर हम माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डुबो दें तो भी उसकी चोटी सतह से नीचे ही रहेगी। लगभग ऐसा ही समझिए। और ये पोर्टो रिको ट्रेंच कोई मामूली गड्ढा नहीं है।
ये वहां बना है जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक रही है। इसी जबरदस्त भूवैज्ञानिक टकराव की वजह से यहाँ इतनी गहराई पैदा हुई है। गजब है। और ये पृथ्वी के सबसे कम खोजे गए और रहस्यमयी इलाकों में से एक है। और गहराइयों की बात करें तो मैंने पढ़ा है कि यहाँ सिर्फ गड्ढे ही नहीं बल्कि पहाड़ भी हैं, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। हाँ, और ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। इसका नाम है मिड अटलांटिक रिज। ये एक पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है जो आइसलैंड से लेकर दक्षिण अटलांटिक तक करीब 16,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये जमीन पर मौजूद किसी भी पर्वत श्रृंखला से कहीं ज्यादा लंबी है। 16,000 किलोमीटर, मतलब समुद्र के नीचे भी हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला है, और वो भी दुनिया की सबसे लंबी। ये सोचना ही कमाल है। और ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये वो जगह है जहां पृथ्वी की नई जमीन बन रही है। नई जमीन कैसे? यहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं और नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर ठंडा हो रहा है, जिससे नई समुद्री परत बन रही है। मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। अमेरिका और यूरोप हर साल एक दूसरे से लगभग 1 इंच दूर खिसक रहे हैं। क्या बात है। और इसकी वजह यही पानी के नीचे की विशाल पर्वत श्रृंखला है। ये तो पृथ्वी की धड़कन जैसा है। ये तो अविश्वसनीय है। हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं और अटलांटिक महासागर धीरे धीरे और चौड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें रहने वाले जीवन और इसके मिजाज की। हमारे नोट्स में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है। इसे प्यासा महासागर भी कहते हैं। अब पानी से भरा महासागर प्यासा कैसे हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका एक तार्किक कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और ताकतवर नदियां अपना सारा पानी इसी में लाकर डालती हैं। सोचिए, दक्षिण अमेरिका से अमेज़न, उत्तरी अमेरिका से मिसिसिपी, अफ्रीका से कॉन्गो और नाइजर। हाँ, ये सब नदियां अरबों लीटर ताज़ा पानी और पोषक तत्व हर रोज अटलांटिक में मिलाती हैं। इसी वजह से इसे मजाक में प्यासा महासागर कहते हैं, क्योंकि ये सारी नदियों का पानी पी जाता है। और जहां इतना ताजा पानी और पोषक तत्व हों, वहां तो जीवन भी खूब फलता फूलता होगा। जाहिर है, जैव विविधता के मामले में अटलांटिक लाजवाब है। यहाँ मछलियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। डॉल्फिन, व्हेल की कई प्रजातियां, सील और शार्क का तो ये घर ही है। स्रोत में एक खास मछली तारपोन का भी जिक्र है। ये मछली सिर्फ प्रशांत और अटलांटिक में ही मिलती है और अपनी गजब की ताकत के लिए जानी जाती है। अच्छा, और पानी के तापमान का क्या? क्या वो हर जगह एक जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा के पास, जहां सूरज की गर्मी सीधी पड़ती है, पानी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। काफी गर्म। हाँ, एकदम नहाने लायक। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहां पानी जमने लगता है। तापमान का यही विशाल अंतर अटलांटिक की धाराओं को चलाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। वो एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह गर्म पानी को उत्तर की ओर ले जाती है और यूरोप के मौसम को रहने लायक बनाती है। और मैंने ज्वार भाटे के बारे में भी कुछ पढ़ा है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। हाँ, कनाडा की बे ऑफ फंडी जैसी जगहों पर। यहाँ पानी का स्तर दिन में 2 बार 50 फीट तक ऊपर नीचे होता है। 50 फीट? हाँ, ये चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन है। आप सचमुच पानी को चढ़ते और उतरते हुए देख सकते हैं। तो हमने इसके आकार, भूगोल और प्राकृतिक ताकतों को देखा। अब थोड़ा इसके इतिहास और रहस्यों की परतों को खोलते हैं। ये हमेशा से खोज और यात्रा का केंद्र रहा है। बिल्कुल, ये सदियों से महाद्वीपों के बीच का पुल और बाधा दोनों रहा है। हमारे नोट्स के अनुसार यह माना जाता है कि कोलंबस से भी सदियों पहले आइसलैंड के वाइकिंग खोजकर्ता ही सबसे पहले अटलांटिक को पार करके उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। वाइकिंग्स छोटी छोटी नाव में? हाँ, उन्होंने छोटी छोटी नाव में इस विशाल खतरनाक समंदर को पार किया था। लेकिन इसका इतिहास सिर्फ बहादुर खोजों का ही नहीं, त्रासदियों का भी गवाह रहा है। कोई एक ऐसी घटना जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है? शायद सबसे प्रसिद्ध और दुखद कहानी 1912 की है, RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था। अपनी पहली ही यात्रा पर वो उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया।
यह घटना आज भी प्रकृति की ताकत के सामने इंसानी गुरूर की एक दर्दनाक याद दिलाती है। और जब रहस्यों की बात आती है तो अटलांटिक के एक हिस्से का जिक्र किए बिना ये चर्चा अधूरी है, बर्मुडा ट्रायंगल। हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल। ये उत्तरी अटलांटिक का एक बदनाम इलाका है। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि इसके बारे में अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन कोई ठोस वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या कहानियां हैं? मतलब असल में हुआ क्या है वहाँ? कहानियां ये हैं कि इस इलाके से गुजरते हुए कई जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराख छोड़े गायब हो गए। ना कोई मलबा मिला, ना कोई आखिरी संदेश, बस गायब। कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ते हैं, कुछ किसी और आयाम के दरवाजे से। वैज्ञानिक थ्योरी भी है, जैसे पानी के नीचे से अचानक निकलने वाली मीथेन गैस या फिर अचानक उठने वाली विशाल लहरें। लेकिन जैसा कि स्रोत में कहा गया है, कोई भी एक थ्योरी सभी घटनाओं को नहीं समझा पाती। तो ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ये अटलांटिक के उस रहस्यमयी पक्ष को दिखाता है जिसे विज्ञान अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है।